लेकिन कुछ लोगों का तो ये भी तर्क है कि मोहन यादव यादवों के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं। इस वजह से उनकी ओर से अब ये एक नया फॉर्मूला भगवान कृष्ण के संदर्भ में लेकर आया गया है। अब मैं रत्नाकर त्रिपाठी जी सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन जब भगवान कृष्ण के 108 नामों का जिक्र होता है अलग अलग जगहों पर, उसमें तो माखन चोर शब्द का जिक्र है नहीं। तो अगर वो हटाना चाहते हैं, वो चाहते हैं माखन चोर नहीं कहा जाए, तो क्या गलत हो गया रत्नाकर त्रिपाठी जी? 1008 नाम है चित्रा जी। हाँ ठीक है, संशोधन कर लीजिए। संशोधन कर लीजिए, 1008 नाम है जी। ठीक है, सहस्त्र नाम है जिसमें 145वां नाम है नवनीत चौराहे। अपनी टीम से कहिए पता कर ले। ठीक है, नवनीत कहते हैं माखन को, तो एक नाम उनका नवनीत चौराहे भी है। और मोहन यादव जी के बारे में बहुत स्पष्ट मुझे लगता है तुलसीदास जी ने लिखा था, गोस्वामी जी ने, कि फूलहि फलहि न बेत यद्यपि सुधा बरसहि जलन, अमूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले ही विरल चिसम। बेत फल फूल नहीं सकता यदि अमृत भी बरसने लगे, और मूर्खों के हृदय में चेतना नहीं आ सकती यदि ब्रह्मा स्वयं गुरु के रूप में मिल जाए। क्या कहना चाहते हैं? माखन चोर क्या उनको चोर के संदर्भ में लिखा गया है? कितना प्रेम पूर्वक रस भरा है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि मोरे उर्मे माखन चोर गड़े, मधुकर श्याम मोह मन चोरा। आप इस बात को क्या कहना चाहते हैं कि माखन चोर? अरे जब उखल से बांधती हैं यशोदा जी, तो कहती हैं कि ये चुराता है, और दाऊ आके कहते हैं नहीं नहीं ये ऐसा नहीं करता, कहते तुम हट जाओ। हाँ। उसके बाद अश्विनी जो भ्राता है, पूरी बात सुन लीजिए, उनको मुक्ति मिलती है। आप माखन, ये कौन, ये जो मोहन यादव जी हैं, इनको तो पुरानी पिपासा है ना लिखने की। यही थे ना जिन्होंने कहा था कि तलाकशुदा है। 19 दिसंबर 2022 को सीता को तलाकशुदा बता दिया था, और कहा था अच्छे शब्दों में कहा जाए तो पृथ्वी में चली गई थी, और अगर नहीं तो समझिए कि पति के सामने प्राण त्याग दिए थे। तो इनको तो नया नया लिखने का शौक है। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि भाई माखन कुछ लोग उनके बातों का समर्थन भी कर रहे हैं। कई ऐसे कथावाचक हैं, कई ऐसे धर्मगुरु हैं तो जो कह रहे हैं कि और पूछ लूं आपसे और लोगों से। पूछ लीजिए, लेकिन आपने कहा है कि नवनीत चुराए जो 1008 नाम है भगवान कृष्ण के, 145वां नाम है सर, उसमें ये 145वां नाम है। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करें, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी। बताइए। आप अब मेरी बात सुन लीजिए पहले। बोलिए। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ किसको, सूर को बदलेंगे, रसखान को बदलेंगे, फिर क्या दिनकर को भी बदलेंगे? दिनकर ने लिखा, जब भगवान छोड़े भगवान सभा को छोड़ करे चले, करके रणगर्जन घोल चले, सामने कर्ण से कुचाया सा, अमिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चले, उसे रथ के ऊपर रथ चला, परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। यदुवंश समूह तो नहीं बोला ना, तो क्या करेंगे अब? उसके लिए दिनकर वो भी खारिज कर देंगे। कहां करेंगे? क्या मूर्खता है, किस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, अरे मैं जहां बैठा हूं उससे चौथा यादव शब्द भी आया है भगवत गीता में। यादव है, भगवत गीता में यादव शब्द भी है भगवान कृष्ण के लिए। यदुवंशी शब्द भी बोला गया है, यादव शब्द बोला गया भगवान कृष्ण के लिए। मैंने कहा ना दिनकर को खारिज करेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ भगवत गीता के अंदर यादव शब्द नहीं बोला गया है। वो तो मुगल काल का जिक्र कर रहे हैं। अरे चित्रा जी एक मिनट जवाब दे दो। यदुवंशी है जो कहना चाह रहे हो, यादव के लिए कहना चाह रहे हैं, मैं उस संदर्भ में कह रहा हूँ। भगवत गीता में तो कृष्ण जी ने कहा है सारे वेद मैं हूँ, सारे वृक्ष मैं हूँ, अश्वत्थ सर वृक्षाणाम, वृक्षों में मैं पीपल का पेड़ हूँ। हमारे यहाँ तो कहते हैं पीपल के पेड़ पर चुड़ैल रहती है, भूत रहते हैं। तो क्या कहा जाए? तो हमारे यहाँ तो नहीं कहा था कि पीपल। उन्होंने कहा इस बात को अर्जुन से कि सब मैं हूँ, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। तो क्या चोर मरेगा तो क्या कृष्ण में नहीं जाएगा? आप मुझे बता दीजिए। आपको चोर शब्द आपके लिए चोर शब्द प्रयोग होगा, आप स्वीकार करेंगे? सरकार आप चौर कर्म को खारिज कर देंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, आपको चोर बोलूं, रत्नाकर जी चोर है। हम कह रत्नाकर जी चोर है, रत्नाकर जी चोर है, कांग्रेस चोर है, तो आप मानेंगे इस बात को कि हम तो। और मैं कहता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि मैं अच्छे, मेरा जो बात हो गई है, मेरी जो विचारधारा बड़ी अच्छी है आपके लिए, मैं आपको चोर कहता हूँ। चोर शब्द तो चोर शब्द है। क्या सही है क्या गलत बताइए। राज्य सरकार आगे बढ़ी है इसको लेकर, आदेश भले नहीं हो लेकिन लोगों को जागरूक करने का काम तो इस मुद्दे पर करने जा रही है। भगवान कृष्ण का यही रूप है, उनका बाल्यकाल को ही 99% आप देखिए सभी कथावाचक है जो भी भगवान कृष्ण के बारे में बात करते हैं, केवल उनका उसी बाल्य रूप के बारे में। अगर आप आज युवा पीढ़ी से पूछोगे